अगर पुरोहितों के लगभग 100 घर भीड़ जाती कि ये भीड़ बाबू के साथ युद्धों में लड़ने वालों के वंशज नहीं है, ये तो सभी युद्ध क्षेत्र में लड़कर काम आए थे। जगह भीड़ पर ही अपन का वंश बने पर तो भानु आ रहा है। मंदिर के पश्चिम में बाबू का खुदाया बाबू से तालाब है जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तालाब काफी बड़ा है। और मंदिर के दक्षिण पश्चिम में बामुना गांव है जो यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर है। कहा जाता है कोड़ू विध्वंस के पिता ने वीर शहीदों के साथ यहाँ पर धुकड़ी नाड़ी तालाब पर स्थितियां सती हुई थी। यही देवल का मथा नामक ग्राम है और मंदिर से कुछ ही दूरी पर जूना कोड़ू के रूप ग्राम विशेष है। पुराना जो कोड़ू है वो कभी वो जिंदगी भी टाइम करवाने लेकिन इनका विशेष आज भी बता हुआ है। इसी स्थान पर बाबू का मिट्टी से बना हुआ सुरक्षा कोड बना हुआ है। कुछ लोग इसे बाबू का बुढ़ापुर नाम से पहचान। बाबू के इस मंदिर की विशाल 15,895 बीघा और 9 बिस्वा का सुरक्षित है। हरियाली माली प्रकट हुए फैली उत्पते थापी गांगी थापना से जाने सोचते बाल्याड़ा में सबड़ी तू जायो जे कदे आकर सुंदा आण में आंखों खाद हरदे। जोधपुर के राव सुजा के समय एक बार कई ठाकुर जोधपुर आए। उनमें कई तो मुंह ताराय मिल गए ठहरे परंतु कई ठाकुर सरदार दही खाने का माया। इतने में वर्षा शुरू हो गई। वर्षा शुरू हो गई तब इन ठाकुरों ने सबसे पहले पाटवी वीरमदेव की माता सिसोदरी को भोजनादि का प्रबंध करने को कहा। परंतु रानी सिसोदरी ने इंकार करते कहा कि यहाँ भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, आज चकमे ओढ़ कर मेरे पदार कराओ। तो माता पर ओढ़े और पैर के मार कर आज वो टकमो रोटियां मासी की खाती जहाँ पर सरदारों के भोजन की व्यवस्था है। फिर ठाकुर ने गंगा की माता के पास भोजन की व्यवस्था करने की कपड़े भेजी तो गंगा की माता ने तुरंत रसोई बनाकर उनको भोजन खिलवाया। इस पर वे सभी ठाकुर प्रसन्न हुआ। सिसोदरी ने जिंदगी कोई रोटी करेगा मेरा घर चलो। और गंगा की माता ही बाबा रोटी बना रहे भाई। ठाकुर ने भोजन के उपरांत प्रसन्न होकर संदेश भेजा कि हम आपके कुंवर गंगा को जोधपुर की मुबारकबादी देते हैं। रानी ने भी वापिस आशीष भेजी और कह रहा है कि जोधपुर मैंने पाया ये सब आपके हाथ में। गंगा की माही पापा चो भेजो कि ठीक है जोधपुर से मान दियो बहुत बढ़िया है। जब राव सूचा का स्वर्गवास और टीका देने का समय आया तो ठाकुरों ने गंगा को जोधपुर का रास्ते में दिया और पाठ भी तो पुत्र जो वीरमदेव है बिलकट से नीचे उतार दिया। वीरमदेव के पेड़ से नीचे उतरते वक्त रायमल मोता उसने वीरमदेव को अपने साथ वापस लाया और ठाकुरों का ये पाठ भी है इसे गढ़ से नीचे क्यों उतारे हो। तब सब सिद्धांत मिलकर वीरमदेव को सोची थे वीरमदेव अपने इस अपमान और अन्याय के कारण पागल हो गया और दिन भर पलंग पर बैठा रहता। मुंहता रायमल उनका काम संभालता परंतु राव गंगा के लिए वीरमदेव को सोच नहीं करता था। राव गंगा है मन में आ रही गई सोचती क्यों देती वो बटे मन के माए बेटे को मारो अपमान करे तो मन बैठा उतार दियो भी बात कब्रम धोने गमा निरो चावरियो और राय रणमल के पुत्र जेता जोधपुर का और कुपा सोजत के साथ था। राव जेता की जागीर पगड़ी सोजत में वीरमदेव की बागमाई थी परंतु वीरमदेव ने विवेक से काम लिया और जेता की जागीर पगड़ी 20,000 का फटा कायम रखते हुए जेता को भी अपने पास रख लिया। जेता ने आपको वहां मिला लिया अपने सेना का सेनापति बनाया और जेता भी सोजत का हितेश हो गया। जेता ने सेनापति बना दियो और वही मतलब सोजत को हितेश को तब गंगा ने जेता को पगड़ी छोड़कर अन्य बिलाड़ा की जागीर लेना स्वीकार करने का प्रलोभन देकर जेता को अपनी ओर मिला लिया। जेता ने की होगी तो बड़े सोच छोड़ आ जा बिलाड़ो गांव तक जागीर कमा जाऊं। 1 लाख का पट्टा पाने के लिए कुपा भी जेता की करने से राजनी से जाल मिला।
इन दोनों आदित्य वीरों के हटते ही राव गंगा और कुंवर मालदेव ने संयुक्त रूप से शोधित पर आक्रमण कर दिया और बीरमदेव और मूता रायमल अत्यंत पराक्रम से लड़े। रायमल जूझता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और शोधित का बना राव गंगा का अधिकार हो गया। रायमल है जो खत्म हो गया और शोधित पर गंगा जी को अधिकार शुरू हो। जब दिल्ली के बाद शेरशाह सूरी का राव मालदेव की सेना के साथ युद्ध हुआ था, तब इन्हीं वीर चेता और कुपा ने अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध पर अफसोस करते हुए कहा कि खुदा का शुक्र है वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सड़क में हो गया था। एक मुट्ठी बाजरा की खातिर जब मैं शोधित पर आक्रमण करियो। परंतु दो महागामी मोरदान आचार्य राव गंगा द्वारा शोधित विजय के इस वृत्तांत पर दृष्टिपात किया है कि हे बाबू, तेरे जन्म का वृत्तांत जैसा मुझे ज्ञान है, मैं उस वार्ता को सरल अक्षर में वर्णित कर देता हूँ। शुद्ध आस्थान धांधल सकाज रवि तेज करे धोमराज वसम की नवापुर बीच बिडान थित तूने कोलू राजधान। राठौड़ की 132वीं पीढ़ी में जयचंद हुआ। कन्नौज पर जयचंद गैरवाल का शासन था, जिसको मोहम्मद गोरी ने संवत 1252 में मारकर कन्नौज का राज्य लिया। इसके पुत्र सिया के आस्थान हुए और जिसने 84 गांवों से मेर को मारकर पाली फतेह की और साथ ही भद्राजुण की 84 की जात दबाई। खेड़ पर कोई को मारकर खेड़ का राज्य लेकर आस्थान ने वहीं अपनी स्थायी राजधानी इसका आस्थान किया खेड़ का आक्रमण कर ले ली, पठाव की राजधानी बनाई। इसी से आस्थान के वंश खेड़े चाकर लाते हाँ इसी आस्थान के पुत्र धांधल वह आस्थान जी का पुत्र धांधल। आस्थान जी का पुत्र धांधल सूर्य की ज्योति के समान थलवटे ने रेगिस्तान की भूमि पर राज्य कर रहा है। उसने उजाड़ के में नवीन स्थान पर रहवास बनाया। उजाड़ के माइन कीमा के मायने जहाँ पर है और गांव को गांव को बसायो लेकिन ये आपकी राजधानी बनाई। कमंदज विभाग ऐसे बड़ा कीन लघु भोम भाग न लीन जग पिता पाट दुअड़ जुराय भाग रूप घाटियो आप खाए। आस्थान जी की पत्नी उच्चरंगा देवी हिंदी पढ़ी आ रहे ने गुडम वेरा जोत की पुत्री से दुअड़ धांधल और चाचर नाम से पुत्र है। पाट की धांधल ने अपने भाई दुअड़ को पिता का पाट सुपुर्द कर अपनी तलवार की ताकत से नया राज्य स्थापित कर लिया। दुअड़ जी हज का आपके पाट के पुत्र हो के सुपुर्द कर आपको नया राज्य बनायो और धांधल ने घोड़े और सैनिकों के अपने पड़ते विभाग बनवाए, परंतु पिता की जागीर से कोई छोटा हिस्सा भी प्राप्त नहीं किया। धांधल जी आपकी राजधानी अलग बनाई, आपको राज अलग बनायो, न तो घोड़ा मुँह पाती थी न गया मुँह पाती। जबकि धांधल जी पाट के पुत्र बैठो राव धुंध मार के 13 पुत्रों में से राठौड़ की 13 शाखाएं हुई। हाँ बाकी राठौड़ की 13 शाखा हुई। 7वां पुत्र कमदज 13 शाखाओं का राव कहलाया, जिसे राठौड़ को कमदज वीर से संबोधित राठौड़ का कमदज को नाम। नभ बाट हुता मांग लीन देख धर कियो भीषण नवीन राके कनोज पूर्व रवेज एक धर तपे वेतन तेज। आसमान के दरबार में बाट उसके राज्य करने के रूप में विद्यमान था। अतः धांधल ने उस राज्य कवि से आज्ञा प्राप्त कर आनंद जी ईश्वर को अपना दरबारी कवि को बनाया। आनंद जी कवि हो लेकिन आपको दरबार को कवि बनायो। और कन्नौज की अपनी परंपरागत रीति और सूत्र के बनाने के धांधल तलवार को धांधल जयचंद के समान पराक्रम और शौर्य के कोलू का आराध्य बनाएंगे। जयचंद के समान शक्तिशाली हो। गिरधरा तना गढ़वा सुधान बेगा अगल लाया कारमान रख आद सुनातन याद रीत पूरी नृप आनंद बड़ी प्रीत। गुजरात में गिरी के पर्वत हिमालय में रहने वाले दूसरे मान कर दिए विचार है। आनंद जी आपके सुंदर सूर्य के बोल रहे आनंद जी हाँ पिता मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया बुला लिया।
आदि सनातन की रीति को व्यास के निभाते हुए अमूल्य घोड़े रामल जी को भेंट कर गौरव की कारवां की शामिल कर दिया। रामल जी यार भोगी भोगिया घोड़ा दिया और राजा का मनोरथ पूर्ण हुआ और परस्पर धने बड़ा चढ़ा कर वो घोड़े करके बहुत ही के जीवत हमारे का कवद अद्भुत धुनि गत इक अनदे गुणीय से मारू दीस पूरब ग्राम धर संगत द्रव्य अवतार धाम। कवि को इस प्रकार कोड़ू के रहते कई दिन व्यतीत हो गए। इस बीच उन्होंने एक अनोखा वृतांत सुना। आनंद जी कवि है जगह कोड़ू का मारे दिन होगा एक बात सुनी कि एक गुणी युक्त मरु प्रदेश के पूर्व दिशा में एक गांव में एक कन्या ने शक्ति के रूप में अवतार डाल दिया। हाँ कन्या का तरुण बड़ चमत्कार दरद यो कठन प्रण हृदय धार जद मांगो तद सर दे जरूर सिद्धार्थ वरमूल महारासुर। तब वह तरुण कन्या बड़ी चमत्कारी पर उसने ये कठिन प्रण हृदय में दान कर कहा कि मैं एक कि जब भी मांगू तब मुझे अपना सिर दे दे वचन दे ऐसे कन्या तो जाओ जब मारे ताकि जाओ करे बोलिया को होता है कि हम खेत जो भी चाहिए उसी के बाद बात तैयार हो चीज कटा लो प्रणाम दूसरे वीर के तरह प्रणाम कर लागे बंधन घोड़े कंबर सत धरण धारण विचार में मन को आमना निनाद। दूसरा अपना ये कि जहाँ वहाँ के कुछ दूर स्थित घने जंगल में जाकर वहाँ के तालाब पर खड़े लंबे और विशाल मिट्टी डाली मार कर तोड़ बना ले जाओ। कहीं आपको क्या मतलब जो कम बड़ो पेट है बिन काट के जो डाली ले रहा है वह बाला कारणवर्ण की कन्या है। परंतु चारण की 24 शाखाओं में किसी भी चारण की हिम्मत की प्रकार के इन वचनों को पूर्ण करना जरूरी है। चारण की 24 शाखा है तो कोई भी शैतानियां वो प्रदेश के बाद आपको प्रण को शुरू करते साखेल चैतन गमन कीन नरपूर सात पण परण लीन तब गयो जलन बन गंभ काज मन भय अटोयो ध्वान माल। गिरी के पर्वतों वाला गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश जूनागढ़ का एकाशल आचारण इस बात को सुनते उसी समय प्रस्ताव हुआ। आनंद जी सुनी क्या बात है अभी टाइम में रवाना का और इस वचन को पूर्ण करते हुए वाणी ग्रहण किया। बात पूरी करी करके कैसे देना तैयार न हो किंतु ये कभी आनंद को तोरण बदल में कि वृक्ष की डाली लाने के लिए उससे भयावह जंगल में गया तो वह अकेला था। फिर मानव रही तो जंगल में रहेगा इस जंगल के मायने बड़ी दौड़ी या बड़ी कातरियों की पेड़ की लगे एक लो हो लेकिन फिर भी कोई प्रकार को तर जगो गर्भ बद बंद दामत प्रगति भूतावल तमाम होए धड़ धड़ा दर व्योम आग दस ही बागी प्रेत राग। कवि आनंद जी अपने मुंड के अगले दोनों पैरों को बांधकर पेड़ की हरियाली पर काट देने को जब वृक्ष पर चले उठ कर दे दामों और भी पेड़ के ऊपर न चढ़ा जहाँ भटक गया दो गति आत्मा ही तमाम भूत प्रेत काकने सबकी बढ़ाई आवश्यक होगी और पृथ्वी और आकाश भीषण बूंद होने लगी पर चिल्ला वाला जी मानव पृथ्वी काम रही होता रसों दिशाओं की ओर भूत प्रेत आदि की कर रही है। दारुण तक लंबा दसन नीत तन गजा हाथ मान सीधे ढूंढ बाय नावड़ दीद उड़ वे जेम कण दीद। उनकी ड्रावनी आंखें और लंबी दांत थे तब भूमि पर खड़े थे परंतु उनका अच्छे आकाश के मुताबिक हो गया जमीन पर गया भूत लेकिन अच्छी जना आकाश मार देने होते कई कर्म मजीद नरक के देख गद दोष उड़े जाला अनेक अणु दीह हुआ चित तद अनेक दर्शन निज दर्शन सत रहेगा अनेक। उनमें कई ऊंट भसे बकरा तरह तरह का रूप इसका बना लिया। वह काफी ऊंचाई तक आग की लपटें उड़ रही थी। उस दिन इस प्रकार से अनेकों चरित्र रहे परंतु जब कभी आनंद जी डाल देकर पेड़ से नीचे आए तो अपने ऊंट के पास उसी के समरूप 7 ऊंट बैठे दिखाई।
और जो ही पर बढ़ाऊं डरा के नहीं बिल्कुल ही बहुत घना ही मतलब अतरे तो एक आकर्तव्य दिखाया, लेकिन पर डरिया पर डाली काट नीचे उतर आया ऊँट के कन्ने तब यहाँ का ही साथ में बोल हो जाते किस्तूरी मेरची मुख कमाल सो करी नास का गंध कंगाल जट दौड़ कम चढ़ चलियो जन तब हुआ निर्जन चिरत अत्र कवि आनंद जी ने ऊँट के मुंह पर किस्तूरी के रेप का मालिश किया था जिन्हें सूंघता है मेरे को आप वो है पहचान लिया और वृक्ष पर तोड़ी हुई डाली को साथ देकर तत्काल ऊँट पर चढ़कर रवाना हुआ। वह जो ही उसे निर्जन क्षेत्र से बाहर निकला तो भूत प्रेत आदि चरित्र का विसर्जन है इसका अपन हुआ। ओम जी नाम डाक है कि द्वार में बड़े से पहली बुन नहीं है। ओम जी